श्री श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्रीमद् भगवत गीता का तीसरा अध्याय और श्लोक संख्या 43 का अभी हम पाठ करेंगे। ये हमारा अंतिम श्लोक है तीसरे अध्याय का, जिसको भगवान कंक्लूजन के तौर पर ले रहे हैं। वो कहते हैं, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्ये आत्मानम आत्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्ये आत्मानम आत्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, इस प्रकार अपने आप को बुद्धि से भी श्रेष्ठ जीवात्मा को जानकर, यानी अर्जुन को बता रहे हैं भगवान, संस्तभ्ये आत्मानम आत्मना, आत्मानम मन के लिए आया यहाँ पर, आत्मना बुद्धि के लिए। मन को बुद्धि के द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को तुम वश में करो, क्योंकि जब तक हम बुद्धि के द्वारा ये नहीं समझ लेते कि हमारा शत्रु हमारे भीतर ही बैठा है, बाहर के ही नहीं है, तब तक हम दूसरों को ही दोष देते रहेंगे अपने दुख का। जैसे ही हमारे जीवन में कोई दुख आता है तो हम सोचने लगता है कि किसी अन्य ने हमें दुख दिया, किसी परिवार वाले ने दुख दिया। पति सोचता है पत्नी ने दुख दिया, पत्नी सोचती है पति ने दुख दिया, बेटा सोचता है पिताजी ने दुख दिया, और पिता सोच रहा है कि मुझे बेटे के द्वारा दुख मिल रहा है। पर हमें दुख कोई नहीं दे रहा। दुख कौन दे रहा है? हमारा मन। हमने ये सोच लिया, हमारी ये सोच बन चुकी है। कई ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा प्रसन्न रहते हैं, वो हर स्थिति में खुश रहते हैं, क्योंकि उन्होंने मन को वश में कर लिया है। यानी जिस चीज़ में हमारी बुद्धि लगती है वहाँ हमारा मन भी लगने लगेगा, फिर इंद्रियां भी लग जाएंगी। जैसे ही हम भगवान को महत्व दे रहे होते हैं अपने जीवन में, वैसे हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारी इंद्रियां अपने आप भगवान की चरणों की भक्ति में लग जाएंगी, भगवान के नाम में लगेंगी, और हमें वह शक्ति मिल जाती है कि हम कठिन से कठिन परिस्थितियों में, यानी रुलाने वाली परिस्थितियों में भी हम प्रसन्न बने रहते हैं। जैसे बड़े बड़े सिद्ध हरिभक्तों को आप देखते होंगे, सबके जीवन में हमेशा ही खुशियाँ नहीं रहती, कभी कठिनाइयाँ, कभी सुख, कभी दुख, ये चलता रहता है। तो बड़े बड़े सिद्धों को भी ये प्रारब्ध के अनुसार दुख झेलने पड़ते हैं, लेकिन वो हरिनाम के सहारे अपनी नाव को बड़े आराम से निकाल लेते हैं इस भवसागर से। तो अब आप इसका अनुवाद करें। हे महाबाहो अर्जुन, इस प्रकार अपने आप को इंद्रिया, मन, बुद्धि से श्रेष्ठ जानकर अपनी बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, यानी स्थिर करके, इस काम रूपी दुर्जय शक्ति को जीत लो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा माधव की जय।